कि जिनको हमने ज़मीन के अंदर जो है इख्तिदार बख्शा है, जिनको हमने ज़मीन के अंदर सल्तनत बख्शी है, ऐसे लोगों को नमाज कायम करने का कहें, ज़कात अदा करने का कहें, नेकी का हुक्म करने का कहें, बुराइयों से रोकने के लिए कहें। तो जिनको अल्लाह ताला ने इख्तिदार दिया है, जिनको अल्लाह ताला ने बादशाहत दी है, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई जिम्मेदारी सौंपी है, उन लोगों का ये हक बनता है कि वो लोगों को नमाज पढ़ने के लिए कहें और ज़कात अदा करने के लिए कहें, भलाई का हुक्म करने के लिए कहें। हमारा माशरा है, आज हमारे इतने सारे इस्लामी ममालिक हैं, इतने सारे इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन इन तमाम इस्लामी मुल्क ने, जैसे कि अभी हमारे ऊपर एक बीमारी है, एक कहर है, और इससे पहले ये होता था, जब इससे पहले भी बीमारियां हमारे ऊपर आई हैं, मुसलमानों के ऊपर भी गैर आजाब भी आए हैं, ताउन जैसी बीमारी आई है, बड़े बड़े इससे पहले भी मसाइब 1400 साल और उससे पहले भी आए हैं। लेकिन जब ऐसे हालात आते थे तो उस वक्त जो मुसलमान हुक्मरान होते थे वो लोगों को जो है मजमूई तौर पर ऐलान करते थे कि लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, अल्लाह को एक मानो। उसके बाद कहते थे लोगों, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते नमाज को कायम करें, जो ज़कात नहीं देते वो ज़कात को अदा करें, नेकी का हुक्म करें, बुराइयों से रुक जाएं। तो जब ये बादशाह हुक्म करते थे लोग अल्लाह से डरते थे और आज़ाब उस वक्त लोगों से ख़त्म हो जाता था, आज़ाब चला जाता। इब्न कसीर ने बहुत सारे वाक़यात ऐसे तारीख में लिखे हैं। लेकिन आज एक हमारे इस्लामी ममालिक, इतने सारे मुल्क हमारे मौजूद हैं, इतने सारे हमारे हुक्मरान मौजूद हैं, सारे कहते हैं कोरोना से एहतियात करें। हम इसके मुनाफी नहीं है एहतियात का, हम भी कहते हैं एहतियात करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जिस वजह से हमारे ऊपर ये आज़ाब आते हैं, जिस वजह से हमारे ऊपर ये चीज़ें मुसल्लत होती हैं, वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी, वो है अल्लाह के साथ शिर्क करना, वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक नमाज ना अदा करना, वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक ज़कात ना अदा करना, वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक रमज़ान के रोज़े ना रखना, वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक हज अदा ना करना। लेकिन आज भी हमारे हुक्मरानों से कोई अपनी आवाम को ये ताकीद नहीं करता। और बहुत सारे उलमा में भी ऐसे उलमा हैं जो लोगों को ये पैगाम नहीं देते, जिनके लोग सुनते हैं, जिनको लोग जानते हैं, वो लोगों से कहें, लोगों हम एक आज़ाब के अंदर इस वक्त हैं, हम एक आजमाइश में इस वक्त मुब्तला हैं, आप सारे अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह के साथ शिरक ना करें, अल्लाह की तौहीद को माने, अल्लाह को खालिक और मालिक समझे, अल्लाह को एक माने। और उसके बाद लोगों को कहें कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उन लोगों वो नमाज पढ़ना शुरू कर दें, जो अपने माल में से ज़कात नहीं देते वो ज़कात देना शुरू कर दें, जो सूद खाते हैं वो सूद को खाना बंद कर दें, वो सूद से तौबा कर लें। और इसी तरीके से फरमाया कि नेकी का हुक्म करे लोगों को, बुराई के जो काम है उनसे, जिना से लोगों से मना करें। ऐसे ही जो और फहाशी के काम है, फहाशी के कामों से लोगों को मना करें, उनके इदारों को। और ऐसे जो गलत जहाँ पे अल्लाह की नाफरमानी होती है, शराब नोशी और इस किस्म के अड्डों को बंद करें और भलाई का हुक्म दें, बुराई के कामों से रोकें। और जब ये बादशाह और जब ये अवाम के ऊपर ये नहीं है, जो बादशाह है, जो उनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अगर ये बादशाह ये काम करेंगे, ये हुक्मरान ये काम करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ज़मीन से ये सारे अजाब ख़त्म कर देगा। इस ज़मीन में अल्लाह हमें बारिशें भी देगा, अल्लाह हमें दौलत से भी नवाजेगा, अल्लाह हमें बेहतरीन किस्म की फसलें भी देगा, अल्लाह सारी नेमतें हमें देगा। लेकिन जब हम क्या करेंगे, अल्लाह की तरफ हम रुजू करेंगे। हम जितने मर्जी असबाब इख्तियार कर लें, हम जितने मर्जी जो है एहतियाती तदाबीर कर लें, लेकिन अगर हमने अल्लाह को नाराज़ किया हुआ है, अगर हम अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर रहे हैं, अगर हम सूद में लत-पत हैं, अगर हम नशे में हैं, शराब में है, इस किस्म की बुराइयों में है, तो फिर आप ये ना समझें कि हम जो है बहुत जल्द हमसे ये हमें माफ़ी हो जाएगी। माफ़ी मांगने के लिए ज़रूरी है कि हम पिछले सारे गुनाहों को ख़त्म कर दें और उसके ऊपर नादिम हो और आइंदा के लिए तौबा करें कि ये बुराइयां जो हमारे अंदर हैं इनको हम ख़त्म कर दें। और हमारे जो ज़ाती तौर पर हमको करना चाहिए वो ये है कि हम अपने ज़ात के ताल्लुक से, अपने घर वालों के ताल्लुक से, अपने जो हमारे मानने वाले हैं, जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, हम उनको ये बताएं कि हम इस्लाह जो है अपने आप की करें जहां तक हमारी ताकत है। जो घर का बड़ा है उसका ये फर्ज है कि जो उसके मातहत हैं वो उनको ये हुक्म करे। जो गांव का जो महल्ले का आलिम या मौलवी है उसका ये फर्ज बनता है कि वो अपने माशरे के लोगों से कहे कि लोगों ये बुराइयां हैं, इन तमाम बुराइयों को हम छोड़ दें। किसी का नाम न ले बल्कि मजमूई तौर पर कहे कि अल्लाह का अजाब हमसे तब टलेगा, तब अल्लाह का अजाब खत्म होगा हमारे ऊपर से जब हम ये नाफरमानी के काम छोड़ देंगे। तो ये एक जरिया है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें करने के लिए कहा है। तो इसलिए अच्छे कामों की तरगीब दें, अच्छे काम करने के लिए लोगों को कहें, नेकी के कामों से मोहब्बत रखें, बुराई के कामों से नफरत करें, अल्लाह से
आपने जो भी छोटी मोटी हमसे कोताहियां होती है उनकी अल्लाह से माफ़ी मांगे और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ करेगा। और उसके बाद भी अगर हमें कोई बीमारी कोई तकलीफ आती है तो आप ये समझें कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, और अगर हम इसमें हमारी मौत भी हो जाती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इंशाअल्लाह हमारा जालिमों के साथ हमारा साथ नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह हमें नेक लोगों के साथ क़यामत के दिन उठाएगा। ऐसे ही जो है दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।